स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस नए ब्लॉग में। तो रिशु और रंजना सब हरिद्वार से आ गए हैं और अपने रूम पे भी आ गए हैं, यहाँ पे हम लोग जहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे इसका रिशु का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है उसका, तो उसको उल्टी भी हो रहा है, बुखार भी हो रहा है और लेटरिन भी 3-4 बार हो रहा है। तो आज सुबह सुबह मैंने डॉक्टर के पास नंबर लगा लिया है, तो अभी कुछ देर में हम लोग जाएंगे डॉक्टर से उसको दिखवाने के लिए। तो न भी कुछ दूध पीती है, ना कुछ खाती है, बस सोए रहती है, ना चलती है, बस बेड पे लेटे रहती है पूरे दिन। तो अभी नंबर लगा लिया हमने, तो अभी हम लोग कुछ देर के बाद जाएंगे तो डॉक्टर से दिखाएंगे। तो रिशु का तबीयत बहुत ख़राब है, आप लोगों को दिखाते हैं। तो रिशु को वैसे रंजना ने तैयार कर दिया है, कपड़े वगैरह सब पहना दिया है और रंजना खुद अभी नहा रही है। तो रंजना नहा के फिर पूजा कर लेगी, फिर हम लोग उसको लेके जाएंगे डॉक्टर से दिखवाने के लिए। तो आप लोग देख रहे हैं रिशु लेटी हुई है और ये रो रही थी बहुत ज़्यादा। उसको रात में भी 2 बार उल्टी हो गया था और सुबह सुबह फिर से बुखार आ गया इसको। और कल रात में, परसों इसको बुखार नहीं आया था, लेकिन कल रात से फिर बुखार आ गया इसको। तो अभी बहुत रो रही थी, तो इसको मैंने एक वो कार्टून लगा के रंजना के मोबाइल में दे दिया है, तो थोड़ा सा चुप हुई है। तो रंजना ने इसको तैयार कर दिया है, पूरे दिन ऐसे ही लेटे रहती है। अभी तो रंजना ने तैयार कर दिया थोड़ा, तो ये नहीं तो बिल्कुल पूरा लेटी रहती है, पूरे दिन रहती है ऐसे ही, ना बोलती है कुछ, ना चलती है, ना खेलती है। पहले खेलती भी थी। तो अभी इसका तबीयत अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अभी लेके जाएंगे हम लोग। तो रंजना नहाने के लिए गए, नहा के जैसे ही आती है तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो रंजना जैसे ही नहा के आती है तो हम लोग जाएंगे रिशु को दिखाने के लिए। रिशु बाबू, रिशु रिशु, अभी कुछ भी बोलता हूँ ना कुछ बोलती है, मतलब कोई रिएक्ट ही नहीं करती है। ये पूरे दिन सोए रहती है, ऐसे लेटे रहती है, रोती है, ना दूध पीती है, ना कुछ करती है। तो अभी हम लोग जाएंगे डॉक्टर से दिखाने के लिए। रिशु बाबू, रिशु रिशु रिशु, देख रहे हैं नहीं तो आप लोग देखते होंगे दूसरे वीडियो में कि जैसे कुछ आवाज़ देते थे तो इसका कुछ रिएक्शन होता था। अभी कोई रिएक्शन नहीं दे रही है ये। तो चलिए, जैसे ये रंजना नहा के आती है फिर पूजा कर लेगी तो हम लोग जाएंगे दिखाने के लिए डॉक्टर से। नहा के आ गई है तो वो भी अपना बाल वगैरह बना ली है, तो अब हम लोग जाएंगे। तो ये देख रहे हैं ना, जैसे रंजना का बैग वगैरह है, तो अगर इससे पहले रंजना रिशु अगर पास में होती थी तो वो दौड़ के चली जाती थी, सबको बिखेर सारा सामान निकालने। अभी कोई रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल ही शांत हो गई है। कभी भी इसका तबीयत भी खराब हो जाता तो इतनी शांत आज तक नहीं हुई। आज तो पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सब तबीयत। कोई ऐसा महीना अभी नहीं है अभी तक जब से पैदा हुई है, हाँ, कि जिसमें इसको तबीयत खराब नहीं होता, या एक बार महीने में डॉक्टर के पास हमें नहीं जाना पड़ता। हर महीने डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। इसका तबीयत तो खराब होता ही है। बाबू को क्या हो जाता है। अभी देख रहे ये सब पड़ा हुआ, ये लेटी हुई है, ये उसको कोई मतलब पतली नहीं। ही रहे, कम से कम सही रहे। मेरे को मोटे का शौक नहीं है, जो मोटा हो पतली ही रहे, ठीक रहे। सोच रही थी इस महीने थोड़ी, मतलब मोटी तो नहीं होती, थोड़ा सही ठीक ठाक लग रही थी, तो तबीयत ही खराब हो गया। मेरे को ज़्यादा लग रहा है ये हरिद्वार से जब मतलब आई ना तो इसका हरासमेंट ज़्यादा हो गया, इसीलिए इसको पोटी, वॉमिटिंग या फिर बुखार वगैरह। मतलब बुखार तो मतलब इसको 2 दिन से आया, फिर 1 दिन बीच में नहीं आया, फिर कल रात को आ गया। हम सोचे चलो ठीक है। और वहाँ पे बाहर का दूध भी पता नहीं। हाँ, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, बाहर के दूध के वजह से इसको हुआ है, मेरा मतलब मन जो कह रहा है। अब बाकी तो डॉक्टर देखेंगे तभी पता चलेगा इसको आखिर हुआ क्या है। क्या हुआ बाबू, रिशु बाबू क्या हुआ है? बहुत बीमार हो गई है मेरी बच्ची। क्या हुआ बेटा रिशु बाबू? आप सब प्लीज प्रेयर करें मेरे बाबू ठीक हो जाए जल्दी से। तो चलिए अब हम लोग, इसका स्माइल देखने को कितना दिन हो गया, ये हंसती थी, इतना प्यारा प्यारा नटखट, मतलब इसका इतना अच्छा नन्ही। जब मैं नहाने जाती थी ना तो मेरे को बोलती रहती थी, मतलब इसको पानी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं जब भी कपड़ा वपड़ा धोती थी, नन्ही इतना प्यार से अपने मन से ही बोलने लगती थी, जो मेरे को अंदर में ले ले पानी के पास। इतना अच्छा रिएक्शन था। अभी तो कुछ भी रिएक्शन नहीं, अभी जो बोल रही हूँ चुपचाप बस सुन रही है, देख रही है, कोई रिएक्शन नहीं है। बिल्कुल जो न्यू बेबी नहीं होता छोटा वाला, बिल्कुल वैसी बन गई है ये। तो चलिए अब हम लोग जाते हैं रिशु को दिखाने के लिए। चलिए।
तो हम लोग पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं चाइल्ड केयर सेंटर। तो अब अंदर जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग अंदर आ गए हैं और अंदर आने के बाद थोड़ा देर वेट करना पड़ा, मुश्किल से 5 से 7 मिनट। तो हम लोगों का नंबर आ गया। अगर हम अभी आते डायरेक्ट दिखाने के लिए तो बहुत टाइम लगता। तो ये रिसेप्शन है। तो हम लोग 5-7 मिनट वेट किए तो हम लोगों का नंबर आ गया। तो अब हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे देखने के लिए। तभी एक पेशेंट देख रहे हैं, उसके बाद हमारा ही नंबर है। तो हमारे जस्ट सामने में डॉक्टर साहब का केबिन है। तो उसी केबिन में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। तो अब हम लोग दिखाएंगे। तो ऋषु बिल्कुल शांत देख रहे हैं, हमारे गोदी में है। तो आप लोगों को दिखाते हैं डॉक्टर का केबिन। तो दोस्तों ये डॉक्टर साहब का केबिन है, इसी में डॉक्टर बैठते हैं। तो अब हम लोगों का नंबर आ ही गया, तो डॉक्टर से दिखा लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। हम लोग ने ऋषु को दिखा दिया है और दवाई भी डॉक्टर ने जो लिखा था वो भी हम ले लिए हैं। और फिर उनसे पूछ के फिर कैसे क्या देना है वो भी पूरा परसों भी बुलाया है और मंडे को। हाँ, धूप भी बहुत तेज़ है। तो अब हम लोग जल्दी से अपने घर पे पहुंच जाते हैं। तो बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, गर्मी भी है और गाड़ी आ रही है जा रही है। और जो हम 2 लाइन जो क्रॉस किए थे वो तो इतनी ज़्यादा भीड़ वाली थी ना, और इतनी ज़्यादा गाड़ी चल रही थी, उस पर क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए हम लोग घर पे पहुँच के आप लोगों से मिले। तो दोस्तों हम लोग अपने रूम पे आ गए हैं ऋषु को दिखा के। तो अभी 12 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो डॉक्टर ने दवा सब दिया है। एक ये दवा दिया है 2 टाइम और एक ये दवा दिया है, उल्टी होने वाला 3 टाइम, ये उल्टी हुआ था उसके लिए दिया है। और एक दवा ये दिया है, ये भी 3 टाइम है उसको। तो ऋषु बाबू, ऋषु क्या हुआ बेटू? देखिए पर्ची है, वो वाला पर्ची कहाँ गया? मेरे पास जेब में। ऋषु बाबू क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? इसको दवाई दे दो ना। तो फिर अभी इसको दवा दे देते हैं और फिर डॉक्टर ने बोला कि आप मंडे को फिर से एक बार आ जाइए और दिखा दीजिएगा। तो होप कि ये आजकल में ही बिल्कुल ठीक हो जाए दवा से, तो हमें परसों जाना ना पड़े। तो पिछले बार भी पिछले मंथ भी दिखाए थे इसी डॉक्टर से, तो ठीक हो गया था ऋषु का तबीयत जो ख़राब था। तो इस बार भी ठीक हो जाएगी, यही है उम्मीद। बाकी ऋषु बाबू क्या हुआ बेटो? चलिए ऋषु को दवा पिला देते हैं। अभी दवा देने के बाद ऋषु सो गई है। तो हमने अभी एक दवा दिया है और डॉक्टर ने कहा था कि जब उल्टी हो तब दूसरा दवा देने के लिए, और बुखार हो तो दूसरा और एक दवा है वो देने के लिए। तो फिलहाल एक ही दवा दिया हमने। तो फिर उल्टी वाला दवा देने के बाद उसको कुछ देर के लिए, आधे घंटे तक कुछ नहीं देना है। तो अभी नहीं दिया, जब सो के उठेगी तब दे देंगे। तो फिलहाल रंजना कुछ खा के नहीं गई है, तो कुछ खा रही है, रोटी सब्जी खा रही है। और रंजना ने एक ऑर्डर भी दिया हुआ था, तो ये मीशो पे ऑर्डर दिया था। क्या है इसमें वो तो नहीं मुझे पता है। तो भी रंजना का आ गया है, लेकिन कुछ होगा तो नाक कान का ऐसा ही कुछ होगा। क्या था रंजना, क्या ऑर्डर दी थी? नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा, तो क्या है इसमें वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो मिलेंगे अब आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।